आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। आप सभी को सुख समृद्धि और रोशनी के पर्व दीपावली की शुभकामनाएं। पहले मुख्य समाचार। आज दीपावली है। 14 वर्ष के वनवास के बाद राजा राम के अयोध्या लौटने की खुशी में प्रदेश में मनाया जा रहा है रोशनी का त्योहार। प्रदेश में कल मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। शहीद बिरसा मुंडा के स्मरण में आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। शिवपुरी में हुए भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मृत्यु, 12 से अधिक लोग हुए घायल। राज्य के खेल और युवा कल्याण विभाग ने 10 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया। और उत्तर भारत से आ रही हवाओं के चलते प्रदेश में बढ़ रही है सर्दी। अब समाचार विस्तार से। आज दीपावली है। सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और रोशनी का पर्व दीपावली देश भर में धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। परंपरा अनुसार भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास और रावण वध के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार दीपावली के पर्व पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने दीपावली के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दीपावली के शुभ अवसर पर आज सुबह 11 बजे प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। प्रदेश में कल बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल सहित सभी जिला मुख्यालयों पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। भोपाल के जनजाति संग्रहालय में शाम 4 बजे शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित होगा। संस्कृति विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के इस कार्यक्रम में जनजाति जननायकों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने और उनके अवदान के स्मरण पर विशेष कार्यक्रम होंगे। भारत में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर करीब 93% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 49,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश में 81,15,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण की पुष्टि वाले मामलों में से केवल 5.55% बीमार हैं। इस समय देश में महामारी के रोगियों की कुल संख्या कम होकर करीब 4,84,000 हो गई है। उधर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,048 नए मामले प्रकाश में आने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,82,000 से अधिक हो गई है। वहीं कोरोना से 11 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 3,076 तक पहुंच गई है। दूसरी ओर राज्य में कल तक 1,70,093 लोग बीमारी से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अभी 8,876 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष के तहत 4,381 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी है। यह राज्य इस वर्ष चक्रवात, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए थे। पश्चिम बंगाल के चक्रवात अम्फन के लिए 2,707 करोड़ रुपए और ओडिशा के लिए 128 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन के लिए मध्य प्रदेश को 611 करोड़ रुपए और कर्नाटक को 577 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र में ककरा गांव के पास कल देर रात शाम को एक भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं 12 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय शिवपुरी रेफर कर दिया गया है। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और एसपी राजेश सिंह चंदेल जिला चिकित्सालय पहुंच गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार विजयपुर तहसील के डोंडरी खुर्द और डोंडरी कला गांव के गुर्जर समाज के लोग कराहल तहसील के मुरावन में गमी में शामिल होने गए थे। पोहरी श्योपुर रोड पर ककरा गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया। पिकअप में करीब सवार 30 लोगों में से 8 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 ने अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया। मृतकों में 4 महिला, 5 पुरुष जबकि एक 2.5 साल की बच्ची है।
मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण संगठन की संयुक्त निदेशक सविता ठाकुर ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई रखने, मास्क पहनने और 2 गज दूरी का पालन करने की अपील की। किसी से भी जब आप मिले तो कोशिश करिए कि हम पर्याप्त दूरी बना करके रखें ताकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन ना जा सके। फिर दूसरा सुरक्षा उपाय, ये मास्क, इसे सही ढंग से पहनना बहुत जरूरी है। घर से बाहर निकलते ही मास्क लगाना बहुत जरूरी है। तीसरा, सैनिटाइजेशन, ये छोटा सा सैनिटाइजर अगर हमने किसी सतह को छुआ है या हम कागजों को, रुपए पैसे को छू रहे हैं तो बस सैनिटाइजेशन से अपने हाथों को बीच बीच में समय समय पर साफ करते रहें। मध्य प्रदेश शासन के खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2019 में विक्रम पुरस्कार प्राप्त 10 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर दिया गया है। इनमें 4 खिलाड़ी भोपाल, 2 इंदौर, 2 खिलाड़ी जबलपुर तथा देवास और ग्वालियर का एक एक खिलाड़ी शामिल है। युवा कल्याण विभाग द्वारा जारी इस आदेश के मुताबिक वाटर स्पोर्ट्स अकादमी भोपाल की क्याकिंग केनॉइंग खिलाड़ी राजेश्वरी कुखराम, घुड़सवारी अकादमी के खिलाड़ी फराज खान, शूटिंग अकादमी की पिस्तल खिलाड़ी चिंकी यादव और भोपाल के थ्रो बॉल खिलाड़ी चंद्रकांत हिरडे, तीरंदाजी अकादमी जबलपुर की खिलाड़ी मुस्कान किरार, जबलपुर की जूडो खिलाड़ी जानकीबाई दिव्यांग, इंदौर के तैराकी खिलाड़ी अद्वैग पागे और सॉफ्ट बॉल खिलाड़ी पूजा पारखे, देवास के सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी जय मीणा तथा महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर की खिलाड़ी करिश्मा यादव को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी के उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित होने पर उनके शासकीय सेवा में जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। दतिया जिले के प्रसिद्ध रतनगढ़ माता मंदिर में हर साल दीपावली की दूज के अवसर पर आयोजित होने वाला 3 दिवसीय मेला इस साल नहीं लगेगा। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के चलते इस मेले पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर संजय कुमार ने मेले में आने वाले लोगों से अपील की है कि कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। संक्रमण से बचने के लिए 15 से 17 नवंबर तक रतनगढ़ पहुंचने के कार्यक्रम स्थगित कर मंदिर दर्शन अगली तारीखों में करें। कोरोना संक्रमण को देखते हुए दतिया जिले की सीमाओं से लगे जिले एवं अन्य प्रांतों के जिला प्रशासन द्वारा रतनगढ़ जिले में जाने वाले वाहनों को रोका जाएगा। उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाओं के कारण राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में अब ठंड का असर बढ़ने लगा है। बुंदेलखंड के ग्रामीणों इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदेश में आने वाले दिनों में तेजी से ठंड बढ़ने की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर बारिश की भी संभावना है, जिससे ठंड का असर और तेज हो जाएगा। अगले कुछ दिनों में राजधानी भोपाल सहित रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर सहित अन्य कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना जिले के चित्रकूट में दिवाली मेले का आयोजन किया गया है। वहीं निवाड़ी जिले के ओरछा में रामराजा मंदिर को कल 11,000 दीपकों से सजाया गया। आज विश्व मधुमेह दिवस है। इस अवसर पर डायबिटीज रोग के खतरों से लोगों को अवगत कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान में दाखिले के लिए सीएस की प्रवेश परीक्षा 21 नवंबर को होगी। प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। खंडवा जिले में 18 से 23 नवंबर तक विकास खंड मुख्यालयों पर रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। निवाड़ी जिला कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को समय पर रासायनिक खाद और यूरिया उपलब्ध कराया जाए। और भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में कल मराठी साहित्य अकादमी द्वारा भक्ति संगीत की प्रस्तुति दी गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आज दीपावली है। 14 वर्ष के वनवास के बाद राजा राम के अयोध्या लौटने की खुशी में प्रदेश में मनाया जा रहा है रोशनी का त्योहार। प्रदेश में कल मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। शहीद बिरसा मुंडा के स्मरण में आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। शिवपुरी में हुए भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मृत्यु, 12 से अधिक लोग हुए घायल। राज्य के खेल और युवा कल्याण विभाग ने 10 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया। और उत्तर भारत से आ रही हवाओं के चलते प्रदेश में बढ़ रही है सर्दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।